हेलो एवरीवन। अभी मैंने आज जो आपको एक सेटअप बताया था ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, ठीक है, उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं अभी लाइव मार्केट में। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो बिटकॉइन का चार्ट है, तो हम उसी को टेस्ट करेंगे कि जो मैंने चीज़ आपको बताई थी वो कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमने बैक टेस्ट करता, जो चार्ट बन चुका था उस पर टेस्ट करता, उस पर टेस्ट करना ईजी होता है। अब हम ये देखेंगे उसको लाइव मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ट्रेंड चेक करना है, क्लियरली डाउन ट्रेंड है। उसके बाद हमने क्या चेक करना था कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हाई से, जैसे एक ये स्विंग लो, हाई से लो लो, मार्केट कहाँ से रिवर्स करा 0.5 से, इससे क्या पता चला स्ट्रेंथ है ट्रेंड में। फिर दूसरा स्विंग चेक करो, दूसरा स्विंग कहाँ से रिवर्स करके सिर्फ 0.3 से, इससे पता चला हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का। तो फिर हम थर्ड स्विंग चेक करेंगे अब, क्योंकि जो चीज़ मार्केट कर दिया ना उसको ही रिपीट करेगा। अब आप देख सकते हो थर्ड स्विंग कहाँ से रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है, पहले 0.3 से कर रहा था, हो नहीं पाया, अब 0.5 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, अगर सिंपल चीज़ है जो हमने अभी तक सीखा था अभी पहले की वीडियोज़ में, कि अगर 0.6 से ऊपर निकल जाता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड का मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, कि मार्केट क्या हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स करे। अगर लेकिन इसको अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये कहाँ से करेगा, यहीं से 0.5 से करेगा। ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड है, हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, अभी से रिवर्सल की प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम हम डाउन ट्रेंड की साइड की ट्रेड देखेंगे। तो अब कैसे देखेंगे, ठीक है, मार्केट आप देख रहे हो 0.5 पे अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सिंपली मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस तो फेस कर रहे हैं, यहाँ से देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करा डाउन साइड आने का, तो हम यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन ही बनाएंगे। ठीक है, सिंपल हमारा एक एसएल, जो मेन एसएल हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर निकला तो उसके ऊपर चांस है 0.6 तक जाने का, पर इतना बड़ा एसएल नहीं दे सकते। मार्केट हो सकता है 0.6 से रिवर्स भी कर जाए, पर इतना बड़ा एसएल नहीं देंगे हम। ठीक है, हमारा फर्स्ट मेन लेवल कौन सा होता है, 0.5 का। ठीक है, तो उसके बाद हमारी सेकेंड चीज़ क्या होती है, ट्रेंड लाइन जो हमने देखी थी। तो मार्केट ने, अगर हम इसको ऐसे कुछ ड्रॉ करें, ठीक है, तो जो एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी, इसको मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड जाने का ट्राई कर रहा था, उसको ही ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट का कितने रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक से, ठीक है, तो अब हमारे पास सेल करने के लिए क्या क्या कंफर्मेशन होगी। फर्स्ट तो एक 0.3 का यहाँ पे और 0.5 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, सेकेंड एक जो ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड के लिए जा रहा था, वो भी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, अगर आप अभी सेलिंग की पोजीशन लेते हो तो आप मिडल में होगे। मिडल में कैसे होगे, क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस जो है मेन यहाँ पे, ठीक है, और नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आप यहाँ पे सेल करो, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अप साइड चला जाए। ठीक है, तो मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करने दो। ठीक है, अगर ये मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है इस वाले को, ठीक है, तो आप इसमें एक सेलिंग की पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास है कि ये मार्केट रिट्रेस कर चुका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक है, ये मार्केट का सिंपली रिट्रेसमेंट था। मार्केट इतना लोगों ने सेल ऑफ करा, रिट्रेस करा, पुल बैक लिया, अब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फिर से डाउन साइड का एक रैली बनाएगा। ठीक है, तो आपके टारगेट्स में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे अगर फर्स्ट टारगेट देखेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है, आप 1 आवर के चार्ट पे देख रहे हैं। ठीक है, और सेकंड टारगेट ये हो चुका। ठीक है, और थर्ड टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, ये स्विंग ब्लॉक ब्रेक करेगा, फिर इसके ये वाला टारगेट बहुत इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टारगेट्स है, तो हमारी एंट्री कब एक्टिवेट होगी, डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म हो जाएगा अगर 0.3 के नीचे निकलेगा ना वापस से, तो ये कंफर्म हो जाएगा सपोर्ट ब्रेक करके कि हाँ ये रिट्रेसमेंट ओवर हो चुका है। तो मार्केट आपके सारे टारगेट हिट करते हुए फाइनल टारगेट जो होगा लास्ट का, यहाँ तक भी ईजिली टच कर देगा। ठीक है, तो ये 1 आवर पे ट्रेड है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो आप इसको थोड़ा स्विंग ट्रेड की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, तो रिस्की ट्रेडर्स तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, जिनको जो रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सिंपली आपका एसएल का होगा, देखो स्विंग ट्रेडर तो थोड़ा एसएल भी बड़ा ही होगा, नो डाउट। ठीक है, अगर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन, एक सेकेंड, शॉर्ट पोजीशन बनाए यहीं से, ठीक है, तो टारगेट तो हम यहाँ तक के ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स हो जाएंगे पर कोई दिक्कत नहीं। और एसएल आपका ये होगा,
ठीक है, काफ़ी अच्छा, अभी सिर्फ यहीं तक कर लो। ठीक है, इस लेवल पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल पे प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे का टारगेट्स की प्लानिंग करेंगे। तो अभी सिर्फ हमारा ये होना चाहिए। देखो, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अभी एंट्री कर सकते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करो, ठीक है। और आप देखो, अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह, मैं तो यूज़ करता नहीं, देख रहे हो मूविंग एवरेज के प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है। वैसे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेकार है सब, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो प्राइस को आने दो, ठीक है, नीचे। एग्रेसिव ट्रेडर्स अभी एंट्री कर सकते हैं, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस जोन को ब्रेक होने का वेट करो। जैसे ये जोन ब्रेक होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल जोन है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपका रेजिस्टेंस हिट करके फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो सेफ एंट्री है ये, जैसे ये ब्रेक करता है आप एंट्री लो इसमें। और आप देखो तो मार्केट एक यहाँ पे डबल टॉप बनाने का ट्राई भी कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक सीखा था कि कैसे एंट्री होती है, कैसे एनालिसिस होता है, तो वो सारे फैक्टर्स हम इसको यूज़ करके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं इसमें। और देखो मार्केट का एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आप बैक टेस्ट करोगे, तो मैंने जो वीडियोस बना रखे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उस पर भी दे रखा है ये वाला, ठीक है। मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है। मार्केट पहले भी यहीं से रिवर्स हो रखा है कितनी बार, इस एरिया से। तो हाई प्रोबेबिलिटी है फिर से मार्केट एरिया से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो एसएल सेलिंग के लिए हमें बहुत सारी कन्फर्मेशन है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट 0.5 तक हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वॉलेटाइल जोन है, यहाँ पे तो थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हो सकती है यहाँ पे आप चाहे तो, और नहीं तो यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे सेफ ट्रेडिंग के लिए। तो और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको कर दूंगा, अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है।